स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऐसी एक सलाहियत है जिसके ज़रिए आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं और आप उसको जो भी गोल्स हैं, आपने टारगेट सेट करने हैं, उनको आप कैसे अचीव करना चाहते हैं। तो ये एक सलाहियत है उन टारगेट्स और गोल्स को अचीव करने की। और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। इसलिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत वैल्यूएबल स्किल है जो हर किसी को सीखनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब अगर फ़र्ज़ करें एक शख्स ने इम्प्रूव करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एक एग्जेक्टिव लेवल से मैनेजरियल या मिड मैनेजरियल लेवल में जाना है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक थिंकर होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक थिंकर होने के बगैर आप ज़रा भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिल सकती और आप लीडर बन ही नहीं सकते स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बगैर। क्योंकि जब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात आती है तो आपको फिर ये नहीं कहा जाएगा या ये नहीं पूछा जाएगा या आपकी इवैल्यूएशन इस बेस पे नहीं होगी कि आप एक टास्क पूरा कर सकते हो कि नहीं। आपकी इवैल्यूएशन इस बेस पे होगी कि आप ये जो कंपनी है इसके बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में किस हद तक सोच सकते हो। 5 साल 10 साल क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप कर सकते हो ताकि ये कंपनी और इस कंपनी के लोग जो हैं वो कामयाब हो सकें। इसको कहते हैं कंसेप्शनलाइज, ठीक है ना। आपको उसकी बेस पे एवेल्यूएट किया जाएगा अगर आप स्ट्रेटेजिक थिंकर हो और अगर आपने आगे मूव करना है कंपनी में। तो स्ट्रेटेजिक थिंकर होना और दूसरों की नज़र में पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक थिंकर होना ये बहुत ज़रूरी है आपके कैरियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप में ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं आएगी तो यकीन माने आप वहाँ के वहाँ ही रहेंगे जहाँ आज हैं आप, ठीक है ना। मैक्सिमम आप मैनेजर बन जाओगे, लेकिन मैनेजर से ऊपर आपका जाना मुश्किल होगा क्योंकि आप में वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पावर नहीं है। आप स्ट्रेटेजिकली थिंक नहीं करते, सोचते नहीं हैं। आप इतने मगन हो गए आपकी डेली रूटीन में कि आपको ये पता है कि मैंने सुबह आना है और मुझे ये 10 कस्टमर्स से मिलना है और मैंने उनको सेल के लिए एग्री करना है, या आपको इतना पता है कि मैं मैनेजर हूँ, मैंने सुबह आना है और मैंने अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी है कि इस महीने का टारगेट कैसे अचीव करना है। वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में नहीं आ जाती। वो माइक्रो लेवल पे आप टास्क और एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, उसमें शायद कोई डिनाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मैनेजर से ऊपर जाना है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज, ये वो लोग बनते हैं जिनमें ये सलाहियत होती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, और इसका होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटेजिक थिंकर बनने के लिए आप में क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए कि लोग आप पर्टिकुलरली आपको देखें कि यार ये इंसान स्ट्रेटेजिक थिंकर है, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको स्मार्ट क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। देखें, जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो क्वेश्चनिंग हर चीज़ को करें और रेलेवेंट चीज़ को करें। ऐसा नहीं कि हर दूसरी चीज़ को आप क्वेश्चन करना शुरू हो जाओगे, ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये प्रोसेस ऐसे क्यों है, ये एक्टिविटी ऐसे क्यों। नहीं, आप रेलेवेंट स्मार्ट क्वेश्चनिंग, इसलिए मैंने इधर वर्ड यूज़ किया स्मार्ट क्वेश्चनिंग, यानी कि आप जिस प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, उस डायरेक्शन के साथ जो जो चीज़ें लिंक हैं, जो जो लोग लिंक हैं, आप उनको क्वेश्चन करो, उनकी थिंकिंग को सोच, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी सोच प्रोसेस क्या है, उसको आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो क्या होता है कि टेक्निकली आपको आंसर्स मिलते हैं, तो एक डोर ओपन हो जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जब इन्फॉर्मेशन के लिए डोर ओपन हो जाएगा, तो जब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती जाएंगी कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन में आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। स्मार्ट क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक पहली एबिलिटी है। दूसरा, अगर हम बात करें तो बीइंग इनोवेटिव, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये सोच रखनी बहुत ज़रूरी है, बीइंग इनोवेटिव। क्योंकि जब आप फ़र्ज़ करें आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वही सेम
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं किसी नेक्स्ट डोर कंपनी में, ठीक है ना, नेक्स्ट डोर एक और कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? सही है ना। लीडर का काम ये होता है सोचना कि हमारी क्या ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं कि जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास आएगा। व्हाट इज़ डिफरेंट इन योर कंपनी दैन द नेक्स्ट डोर कंपनी। सो ये इनोवेटिव हो के आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को डेवलप करना पड़ेगा डाउन द लाइन 5 साल 10 साल के अंदर, ताकि आपकी कंपनी यूनिक सर्विसेज डिलीवर कर सके कस्टमर्स को, मतलब ऐसी सर्विसेज जो आपके उस एरिया में डिलीवर ना हो रही हों। सो वाई कस्टमर शुड कम टू यू, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। इसमें आपको इनोवेशन लेके आने की ज़रूरत है, इसमें आपको अपनी टीम को इंगेज करने की ज़रूरत है। ये दूसरा एक एस्पेक्ट है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का। तीसरा एस्पेक्ट अगर हम बात करें, तीसरी एबिलिटी अगर हम बात करें, तो वो है ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस ट्रेंड्स के बारे में। ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आज क्या ट्रेंड है मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके, और अगले 5 साल में वो ये ट्रेंड कहाँ जाएगा। तो आप ऑफ कोर्स डेटा ड्रिवन अगर आप हो तो आपको डेटा ड्रिवन बनना पड़ेगा अगर आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी है, क्योंकि जब आप डेटा ड्रिवन बनोगे तो आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकोगे, बायसनेस नहीं होगी आपके डिसीजंस में, और आपके डिसीजंस वेल इन्फॉर्म्ड इस वजह से होंगे क्योंकि आप डेटा एनालाइज कर रहे हो। तो आप जो पास्ट हिस्ट्री है उसके ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हो और उसके फ्यूचर में उसकी एनालिसिस कर रहे हो उसके ट्रेंड्स के, और उसके हिसाब से आप ये एनालाइज कर रहे हो कि अच्छा ये वाली सिचुएशन होने वाली है अगले 5 साल में, तो उसके हिसाब से आपने कहाँ तक इम्प्रूव करना है अपने आप को, अपनी जो मैन पावर है उसको, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। सो ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में भी आता है कि आप अगले 5 साल, पिछले 5 साल का ट्रेंड देखते हुए अगले 5 साल का आप एक ट्रेंड सोचो कि ये ट्रेंड इस तरफ जा रहा है, इज़ इट असेंडिंग, इज़ इट डिसेंडिंग, उसके हिसाब से आप अपनी एडजस्टमेंट करो ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आती है कि दूसरों को भी आप इनकरेज करें। मैंने ये देखा है बहुत बार, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मैनेजर्स या सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ही सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होगा, सही है ना। और ये एक मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर को और हर लीडर को ये इनकरेज करना चाहिए दूसरों को, दूसरे टीम मेंबर्स, चाहे वो फ्लोर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे हैं, सबको इनकरेज करना चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करें, वो अपना माइंडसेट क्रिएट करें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करने में। जब ऐसा आप कल्चर क्रिएट करोगे, आप ये बात पे एम्फसाइज करोगे बार बार, तो एक टाइम आएगा कि आप देखोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नेचुरली स्ट्रेटेजिक थिंकर पैदा हो गए हैं। तो 2 माइंड 1 माइंड से अच्छा होता है, करेक्ट। सो इसलिए आप दूसरों को इनकरेज करो कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करें। क्या पता कोई ऐसा आइडिया आपको फ्राहम करे जिससे आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी टीम की उसमें बेहतरी हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अच्छे लीडर्स, अच्छे मैनेजर्स हमेशा दूसरों को इनकरेज करेंगे कि वो भी सोचें स्ट्रेटेजिकली कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें इन ऑर्डर टू कोप विद द फ्यूचर। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इधर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में, वो ये है कि डेडिकेट टाइम टू थिंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप अगर कोई भी मैनेजर है, लीडर है, आप मुझे बताएं, अगर आप मैनेजर हो या लीडर हो, एक कंपनी को लीड कर रहे हो या एक टीम को लीड कर रहे हो, तो आपके कैलेंडर में, डायरी में कितना टाइम डेली का ब्लॉक होता है जिसमें आप एक्टिवली थिंकिंग करते हो। मैं मीटिंग्स की बात नहीं कर रहा, मीटिंग में तो थिंकिंग होती नहीं है ना। मीटिंग तो आजकल की बस लड़ने लड़ाने, एक दूसरे को पिन पॉइंट करने, ये डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, इस डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, या इस फलां का फॉल्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिवली थिंकिंग। कितना टाइम आप ब्लॉक करते हो अपने कैलेंडर में। अगर आप मैनेजर और लीडर हो, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप एक काम करें, अपना कैलेंडर ओपन करें और देखें कल के दिन में कितना टाइम आपने ब्लॉक किया एक्टिवली थिंकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कितना टाइम ब्लॉक है। सो आई एम श्योर बहुत सारे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो लोग वेल इन्फॉर्म्ड है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखते हैं,
वो तो डेफिनेटली टाइम ज़रूर निकालते हैं, लेकिन ये चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर लीडर को, हर मैनेजर को ये एक थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के हवाले से, ताकि वो सोच सकें, वो ट्रेंड को एनालाइज कर सकें, लोगों को सुन सकें, उसके हिसाब से जो डायरेक्शन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वो सेट कर सकें। सो ये बहुत ज़रूरी होता है और सबको इन्वॉल्व करना चाहिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो चलें, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।